आज साल 2025 की शुरुआत हो रही है। मनी कंट्रोल के सभी पाठकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। नए साल पर आपकी ट्रेडिंग तभी शुभ रहेगी जब आप सोच समझकर मार्केट में पैसा लगाएंगे। रिटेल निवेशक हो या बड़े निवेशक, सबके मन में फिलहाल यही सवाल है कि क्या शेयर बाजार बॉटम आउट हो रहा है। क्या 2025 में शेयर मार्केट में रैली आएगी और 2025 में सबसे ज्यादा गिरने वाला किस सेक्टर का कौन सा शेयर है। इन सब पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस साल किस सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया के मुताबिक शेयर मार्केट में बॉटम बने रहने के संकेत दिख रहे हैं। निफ्टी में आगे रिकवरी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, केडिया को यह भी भरोसा है कि अगले 3-4 दिन निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट को कोई नया झटका नहीं लगता है तो अगले कुछ दिनों में निफ्टी 24,300 तक का लेवल छू सकता है। निफ्टी 50 के ये तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगले 10 दिनों में कम से कम निफ्टी एक बार 24,300 तक भी जा सकता है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक निफ्टी फिलहाल रिवर्सल के मूड में है। केडिया के मुताबिक मुमकिन है कि निफ्टी एक बार 24,300 के लेवल तक जाए और उसके बाद एक फाइनल बॉटम बनाने के लिए फिर 23,300 तक आ जाए। अगर निफ्टी गिरकर 23,330 तक गिरता है तो एक बार फिर इसकी ट्रैजेक्टरी चेक करनी होगी। दूसरी तरफ अगर 23,300 पर फाइनल बॉटम बन जाता है तो फिर निफ्टी 23,300 से बढ़कर 26,000 के लेवल तक जा सकता है। सुशील केडिया ने बैंक निफ्टी को लेकर भी बड़े अनुमान जताए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक निफ्टी में भी एक बार 52,930 से 53,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी गिरकर 50,500 के लेवल तक आ जाता है तो फिर लेवल से हमें लॉन्ग टर्म तेजी देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किस सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट आने वाली है। इस पर केडिया ने बताया कि अभी आईटी स्टॉक में करेक्शन आना बाकी है। आईटी के छोटे और हाई बीटा वाले शेयरों में तेज गिरावट हो सकती है। किसी एक शेयर की बात करें तो कोफोर्ज अपने हाई से 50% तक गिर सकता है। टाटा एलेक्सी को छोड़कर सभी आईटी शेयरों को बेचने में ही फायदा है। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो इसकी हालत बिल्कुल बुझने से पहले फड़फड़ाते हुए दिए वाली है। आईटी के बाद जो दूसरा बड़ा करेक्शन आएगा वो फार्मा सेक्टर में आएगा। अगर हम बैंकिंग शेयरों की बात करें तो केडिया का साफ कहना है कि छोटे निवेशकों को बड़े बैंकों से बचना चाहिए, क्योंकि जब जब बाजार में करेक्शन आएगा बड़े बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा गिरेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि छोटे बैंकिंग स्टॉक में ही पैसा लगाया जाए। सुशील केडिया को जो बैंकिंग शेयर पसंद है उनमें आरबीएल बैंक और बंधन बैंक हैं। इनमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा लगाया जा सकता है। नए साल पर अगर हम सुशील केडिया के पसंदीदा शेयरों की बात करें तो तीनों बजाज स्टॉक्स यानी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो पर उनका भरोसा है। ये तीनों शेयर निफ्टी को ऊपर ले जाने में अहम रोल निभाएंगे। मौजूदा लेवल से इन शेयरों में 30% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो में टाटा मोटर्स सबसे बेहतर पिक है। अपने करंट लेवल से ये भी 50% तक भाग सकता है। लेकिन किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही बाजार की हर छोटी बड़ी जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप मनी कंट्रोल हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।